भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और भारत राष्ट्र हिंदू बने, इसका मैं समर्थन करूंगा। अगर आप बीजेपी में ना होते तो शायद ये बात नहीं कहते ना बंते जी। मैं पहले, और जो आज देश पुकार रही है उसके लिए भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हिंदू राष्ट्र में बौद्धों को जितना सम्मान मिलेगा, जो सम्मान भारत में अभी तक बौद्धों को नहीं मिला है, वो हिंदू राष्ट्र में बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, इस देश में हिंदू राष्ट्र आने पर बौद्धों को, दलितों को, पिछड़ों को, अतिपिछड़ों को जो सम्मान मिलेगा, वो सम्मान आप देखिए भारत में मुसलमान दलितों को कोई सम्मान नहीं देता है, केवल दिखावा है। तो जब हिंदू राष्ट्र रहेगा तो ये मौलवी चिल्लाना बंद करेंगे और हिंदू राष्ट्र में मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं कि जो आज भी बौद्धों को जो सम्मान हिंदू देता है, कोई व्यक्ति नहीं देता। अम्बेडकर और भगवान बुद्ध कभी किसी धर्म की बुराई नहीं किए, लेकिन जितने नकली अम्बेडकरवादी हैं वो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं। दुर्धिक्कार है ऐसे लोगों को, ऐसे बेईमानों को, ऐसे देश के गद्दारों को, ऐसे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को कुचलने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भगवान बुद्ध ने कहा कि आप अपने धर्म को बढ़ावा दीजिए, अपने धर्म की बात करिए। आप अपने धर्म की बढ़ावा न देकर के दूसरों को गाली दे रहे हैं। बहन जी ने कभी नहीं किया, करती है बहन जी कभी, कुमारी मायावती जी मना करती है कि मेरे कोई पैर नहीं छुएगा। बहन जी पैर बिना 4 बार पैर छू, जब तक नहीं छुओगे, जब तक बहन जी आपको आशीर्वाद ही नहीं देती है। हिंदू राष्ट्र में, और जब हिंदू आपका ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल सोच है, ये प्रोपेगेंडा सरकार के खिलाफ और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ भड़काना है। इस देश में बाबा साहब और दलितों को, पिछले पंक्ति में बैठे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम जो आरएसएस और बीजेपी कर रही है। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूं करौल बाग में और आज मैं हूं बनते संघप्रिय राहुल जी के ऑफिस में। आज मैं स्पेशली इनके यहां पर आया हूं क्योंकि मैंने एक वीडियो सुनी जिसमें कि बनते संघप्रिय राहुल जी कह रहे हैं कि मुझे राम मंदिर के लिए इन्विटेशन आया है। बात करेंगे इसी बात पे कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उस वीडियो में हैं। मैं इनसे आज बात करने आया हूँ। बनते जी बंदामी, आपका मीडिया में स्वागत है। आपने एक वीडियो में, अभी कल एक वीडियो आपकी जारी हुई है जो कि समरसता संदेश के चैनल से हुई है, कि आपने ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप बुद्धिस्ट हैं, आप चीवर में हैं, बुद्धिज्म को आप मानते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? देखिए, मैंने कल भी कहा, आज भी कर रहा हूँ, कल भी कहूँगा, मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, वो मुझे कोई बदल नहीं सकता जी। और मैं एक बनते हूँ, वो भी मैं जिम्मेदारी अपना ले रहा हूँ जी। लेकिन मैं देश की जो विचार है और जो आज देश पुकार रही है, उसके लिए भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हिंदू राष्ट्र में बौद्धों को जितना सम्मान मिलेगा, जो सम्मान भारत में अभी तक बौद्धों को नहीं मिला है, वो हिंदू राष्ट्र में बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं और बौद्ध और जैन और पारसी की बात करते हैं तो सम्मान की बात वहां पर हट जाती है, सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही आ जाता है और हिंदू की ही बात चल रही है। आपकी, अगर आप बीजेपी में हैं तो आपकी जो गवर्नमेंट बनती है वो भी हिंदू राष्ट्र के बात पे ही बनती है और कोई बात पे नहीं बनती। देखिए, सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जी, मैं भारत की बात कर रहा हूँ और मैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। इस देश में हिंदू राष्ट्र आने पर बौद्धों को, दलितों को, पिछड़ों को, अतिपिछड़ों को जो सम्मान मिलेगा, वो सम्मान आप देखिए भारत में मुसलमान दलितों को कोई सम्मान नहीं देता है, केवल दिखावा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानता ही नहीं है मुसलमान, क्योंकि मुसलमान तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कोई भी चीज को नहीं मानता। वो कहता है मेरा कुरान बड़ा है, संविधान बड़ा नहीं है, मेरा कुरान बड़ा है, मेरा फतवा चलता है। उनके मौलवी कहते हैं कि मेरा कुरान बड़ा है, संविधान नहीं बड़ा है। तो जब हिंदू राष्ट्र रहेगा तो ये मौलवी चिल्लाना बंद करेंगे और हिंदू राष्ट्र में मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं कि जो आज भी बौद्धों को जो सम्मान हिंदू देता है, कोई व्यक्ति नहीं देता है। अगर हिंदू राष्ट्र की जगह, अगर हिंदू राष्ट्र की जगह अगर बौद्ध राष्ट्र होगा तो शांति से इस देश को चलाया जाएगा और सोने की चिड़िया दोबारा सा बन जाएगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र में तो तलवार आएगी, भाले आएंगे, छुरियां आएंगी। इस देश में बौद्ध राष्ट्र था पहले जी,
बौद्ध धर्म देश में था, लेकिन वो हालात अभी नहीं है कि इस देश में बौद्ध धर्म बढ़ सके, क्योंकि लोग बौद्ध धर्म ग्रहण इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा 56 में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया जी। लेकिन भारत में लोग बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आरक्षण खत्म हो जाएगा, लाभ चाहिए लोगों को। सरकारी आरक्षण तो कहीं रहा ही नहीं है। आरक्षण की आप बात कैसे कर रहे हैं? अगर हिंदू बिना आरक्षण के हिंदू कुछ भी बनेगा तो जब आरक्षण ही नहीं है, जब सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो आरक्षण कहाँ गया बंदे जी? आरक्षण तो देखिए, आरक्षण इस देश में है और बिना आरक्षण के नहीं। आज हमारे लाखों लोग आरक्षण के उसमें जी रहे हैं। आप कैसे करो आरक्षण नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण नहीं खत्म किया है, कांग्रेस ने प्राइवेट किया है। पर उसमें समर्थन तो आपने भी किया है ना। आपने उसको प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं हटाया फिर अभी तक? आपने तो सैनिकों के पे भी फाउंडेशन लगा दिए, सारे डिपार्टमेंटों पे फाउंडेशन लगा दिए। कोई डिपार्टमेंट में फाउंडेशन नहीं लगा है जी, कहीं भी ऐसा दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस लकड़ी लगा के चली गई। और क्यों बना? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वह सबसे बेहतर सरकार है। और एनडीए के सरकार में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान मिल रहा है। कैसे सम्मान मिल रहा है बंदे जी, आप बताइए ना। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया था। नागपुर में और चैत्य भूमि पे आप इस चीज को देख ही सकते हैं। आप खुद भी कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने धर्म अपनाया था। आप चीवर में होते हुए भी बुद्ध धर्म की बात ना करके आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे बौद्ध धर्म को आप फैलाएंगे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में नहीं बन सकता जी। और कोई भारत का कोई भी दलित नेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा पे नहीं चल सकता। बाबा साहब ने हालात को देखा था। जब 5 लाख लोगों को अनुयायी, जब उनके बाबा साहब ने 5 लोगों को दीक्षा ग्रहण जब कराया, उस समय हालात इतने बुरे थे, और हालात इतने बुरे थे कि दलित समाज, आदिवासी समाज मुसलमान बन रहा था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि समानता का धर्म लाया जाए। बौद्ध धर्म भी एक आर्य धर्म है, पर शोषण हुआ था। हिंदू धर्म जो है मुस्लिमों ने इतना शोषण नहीं किया था जितना हिंदू धर्म में हिंदुओं के साथ ही हिंदू दलितों के साथ शोषण हुआ, और आज भी हो रहा है। आप कैसे कह सकते हो कि मोमडन जो है उसको हटाने के लिए हमने ये काम किया है? आपको जानकारी नहीं है मुसलमानों ने क्या नहीं किया। गुरु रविदास को बंदी बना के रखा, लोगों को बंदी बना के रखा और मजबूर किया, और मस्जिदों मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना गया। आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश में हमारे 23% बुद्ध विहार थे, 23% दलित समाज के थे, तो आज 3% नहीं है। वो तो कल की बात हो गई। और आज की बात करें तो मनुवादी जो है वो SC ST के जो हिंदू हैं उन लोगों को ही खुद मार रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ, आप मुसलमानों की तरबियत क्यों कर रहे हैं? मैं मुसलमानों की तरबियत नहीं कर रहा। क्योंकि मुसलमानों की तरबियत क्यों कर रहे हैं आप मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों पूछ रहा हूँ जो बांग्लादेश में। मैं तो हिंदू और बुद्धिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो आपने घुसेड़ दिया इसमें। 23% मुसलमान जी, 23% दलित बांग्लादेश में था, 24% दलित पाकिस्तान में था। हमारी बौद्ध की मूर्तियां पाकिस्तान में तोड़ी जा रही हैं, हमारी बौद्ध की मूर्तियां बांग्लादेश में तोड़ी गई। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी हिंदू थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया क्योंकि उन्हें सम्मान नहीं मिला था, इसीलिए उन्होंने अपना हिंदू धर्म छोड़ करके और अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़ दिया था। और चंद्रपुर में फिर अगले ही दिन उन्होंने 5 लाख से भी ज्यादा 7 लाख लोगों को हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई। देखिए, बाबा साहब परेशान थे इसलिए छोड़ा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर व्यवस्था के खिलाफ थे। बाबा साहब किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो गुरु थे वो भी ब्राह्मण थे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो बड़ौदा नरेश के पास ले गए वो भी ब्राह्मण थे। व्यवस्था के खिलाफ थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी नहीं चाहते थे, कभी नहीं चाहते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश टुकड़ा हो, लेकिन मुसलमानों ने देश को टुकड़ा किया। आज मैं कहता हूं कि इस देश में हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र रहेगा तो सबको सम्मान मिलेगा। तो फिर आप अपना चीवर छोड़ करके हिंदुओं का चोला पहन लेंगे फिर आप बाबा वाला? मैं कहता हूं जिस प्रदेश में बौद्ध धर्म है, जिस देशों में बौद्ध धर्म है, क्या वहां पे हिंदुओं ने, गुरुओं ने अपने चोला उतार दिया? एक ऐसी फालतू बातें आप कर रहे हैं। बंदे जी एक बात बताइए, फालतू बात कर रहे हैं। 54 कंट्रियों में बुद्ध धर्म को मानते हैं। अरे मैं आपको जानकारी नहीं होगा, आज जापान में भी हिंदू हैं,
स्वामी विवेकानंद। पर सर राष्ट्र धर्म जो है जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, बर्मा, चेकोस्लोवाकिया, ये जितने भी 54 कंट्री है, इनमें राष्ट्र धर्म घोषित है सर। और भारत का ही बौद्ध धर्म जो है वो राष्ट्र से बाहर भगाने की आप बात कर रहे हैं। आपके जैसे लोगों ने तो भारत से बौद्ध धर्म को लुप्त किया है। आप जैसे लोग, आप लोगों ने छुआछूत को खत्म किया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भगवान बुद्ध कभी किसी धर्म की बुराई नहीं किए, लेकिन जितने नकली अंबेडकरवादी हैं वो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं। दुर्धिक्कार है ऐसे लोगों को, ऐसे बेईमानों को, ऐसे देश के गद्दारों को, ऐसे जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को कुचलने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भगवान बुद्ध ने कहा कि आप अपने धर्म को बढ़ावा दीजिए, अपने धर्म की बात करिए। आप अपने धर्म की बढ़ावा न देकर के लोगों को गाली दे रहे हैं। तो मतलब आप तो अपने धर्म की बात नहीं चाहिए ना, आप दूसरे के धर्म की बात कर रहे हैं। गाली दे करके मैं, देखिए मेरी बात सुनो, मुझे सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया अयोध्या में जी। दलाई लामा जी को भी आमंत्रित किया गया है और भी सीनियर बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित किया गया है। मेरा फर्ज है जाने का। हमारा जब भी कार्यक्रम होता है, बाबा साहब का जन्मदिन होता है या भगवान बुद्ध का जन्मदिन होता है, मैं भी सभी साधु संतों को आमंत्रित करता हूं। जी, आमंत्रित किसी को भी किसी प्रोग्राम में किया जा सकता है, पर एक धर्म का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, जो कि आप बौद्ध धर्म से हैं। अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करें और राम मंदिर की भी बात करें, अयोध्या वाले राम मंदिर में जिसमें आप जा रहे हैं आप जनवरी में, उसके लिए भी ये कहा जाता है कि उसके नीचे जितने भी अवशेष मिले थे वो बुद्ध के थे, और आपने बुद्ध की बात को ना करके आपने हिंदुओं को बढ़ावा दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे और आपके जो नकली अंबेडकरवादियों से कि जब बुद्ध की बात आप करते हो तो आरक्षण की बात क्यों घुसे देते हो? आरक्षण तो खत्म हो गया ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्यों आप जब बौद्ध धर्म ग्रहण करते हो तो फिर जाटो समाज क्यों लिखते हो, क्यों चमार लिखते हो, क्यों खटीक लिखते हो, क्यों पासी लिखते हो, क्यों जातियों के बांटते हो, क्यों नहीं लिखते अपने मार्कशीट में? ये तो हिंदुओं ने करा है ना। ये सुनिए, ये तो हिंदुओं ने डिवाइड किया ना। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने 3 जातियां बनाई थी। 6,643 जातियों में से 3 जातियां छाटी थी, SC, ST और OBC। ये तो आपके जो मनुवादी लोग हैं जो है वो इन लोगों को आगे ना बढ़ जाएं, ये लोग एक ना हो जाए, 85% जो लोग हैं एक ना हो जाए और ये शासन सत्ता में ये ना आ जाए, इसलिए आपने अलग अलग जातियों में इनको बरकरार रखा है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जाति और जो मनुवाद की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मनुवाद व्यवस्था जो है आपके अंदर भी है। जो आपकी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही मायावती जी अपने दादा के उम्र के व्यक्ति को पैर छुलाती हैं, ये भी तो एक मनुवाद व्यवस्था है। नहीं, मनुवाद जो समाज मनुवाद की अगर आप बात करें, सुने उन्होंने कोई काम नहीं करा। मेरी बात सुनिए, फिर भी बुद्धिज्म पे काम करा। बहन जी ने कोई बुद्धिज्म पे काम नहीं किया। बहन जी ने कभी नहीं किया करती है। बहन जी कभी, कुमारी मायावती जी मना करती है कि मेरे कोई पैर नहीं छुएगा। बहन जी पैर बिना 4 बार पैर जब तक नहीं छुओगे, जब तक बहन जी आपको आशीर्वाद ही नहीं देती हैं। बहन जी को आप कितना दिन से जानते हैं मुझे मालूम है। और बहन जी की जो व्यवस्था है, चाहे मैं भी हूं, अगर मैं अपने बुजुर्गों से पैर छुआ तो मेरी भी मनुवादी व्यवस्था है। मैं मानता हूं कि इस देश में व्यवस्था थोड़ा खराब था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। और आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलित नहीं, इस देश का सारा तंत्र मानता है और इस देश के लोग मानते हैं। मुसलमानों को छोड़ करके सारे लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। अगर आप डरते हैं क्या बुद्धिज्म से, जो आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, या आप मोमडनों से डरते हैं जो आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं? कभी किसी से डरता नहीं हूँ। भंते राहुल बुद्धिस्ट पे काम करता है और बुद्धिज्म के लिए ही काम करता है, लेकिन मेरी जो अंतम आत्मा है, जो इस हालात को देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र में बौद्धों को भी सम्मान होगा, जैनों का सम्मान होगा, सिखों का भी सम्मान होगा और मुसलमानों को भी सम्मान होगा। जब ही हिंदू जब सम्मान देंगे तो जब शादियों में घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे, अगर किसी ने मूछें अच्छी रख ली तो मूछें नहीं रखने देंगे, किसी ने घर अच्छा बना लिया तो उसका घर तोड़ दिया जाएगा, किसी सरकारी नौकरी है तो उसकी सरकारी नौकरी पे कोई एलिगेशन लगा के उसकी सरकारी नौकरी छीन ली जाएगी। और हिंदू राष्ट्र में ये भी होगा कि अगर किसी को नौकरी चाहिए तो आरक्षण के बेस पे उसकी मेरिट लिस्ट जो है उसको कम करके उसको हटा दिया जाएगा। यही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्या आप? ऐसा कुछ नहीं है,
ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो हिंदू यही राष्ट्र चल रहा है और जब हिंदू पूरा आपका ऐसा वो हो कुछ जाएगा नहीं तो है, फिर ऐसा तो कुछ आपको नहीं आने भी नहीं है। देंगे। ये केवल सोच है, ये प्रोपोगंडा सरकार के खिलाफ और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ भड़काना है। जी। इस देश में बाबा साहब और दलितों को, पिछले पंक्ति में बैठे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम जो आरएसएस और बीजेपी कर रही है, किसी ने नहीं किया। अगर कांग्रेस ने किया होता और अन्य पार्टियों ने किया होता तो आज दलितों की दशा कुछ और होती। मैं मानता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर 10 साल और जिंदा होते, शायद दलितों की दशा और बेहतरीन होती। मुझे दुख है कि बाबा साहब हमारे बीच में कम दिन रहे, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जितना हमारे लिए करके गए वो हमारे भगवान है। मैं बाबा साहब को बार बार नमन करता हूं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ये विचारधारा रही, हमेशा विचारधारा है सबके लिए, समानता के लिए। लेकिन आज इस देश में मुसलमान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगाना मदरसा में, वो भी अपमान समझता है। अच्छा, एक सवाल करना चाहूंगा आपसे और कि आप जैनी हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं या बुद्धिस्ट हैं या अम्बेडकरवादी हैं? मैं बुद्धिस्ट हूँ, और मैं जब से बुद्धिस्ट हूँ, मैं जन्म जाति बुद्धिस्ट नहीं हूँ। मैं 56 के बाद बुद्धिस्ट बना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें बुद्धिज्म के तरफ लाए, इसलिए मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद बुद्धिस्ट बना, और बाबा साहब के विचारों को मैं जन जन तक पहुंचाने का काम करता हूं। अब लोगों की सोचने की नजरिया क्या है, लोगों को समझने की बाबा साहब को आप अंबेडकरवादी असली हैं या नकली वाले हैं? मैं असली अंबेडकरवादी हूं, मैं नकली नहीं हूं। तो मैं दिखाता नहीं। जब आप असली अंबेडकरवादी हैं और आपने कहा कि मैंने 56 में मैंने बुद्धिज्म अपनाया और मैं बाबा साहब को फॉलो करता हूं और बाबा साहब मेरे फेवरेट भी हैं, यानी आइडल भी हैं, तो क्या आप उनकी बातें मानते हैं या सिर्फ सुनते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बातें मानता हूं, और बाबा साहब के विचारों पे चलता हूं, और बाबा साहब के विचारों को ही आगे बढ़ाता हूं। तो अरे सुनिए ना, अगर आप बाबा साहब को मानते हैं तो 22 प्रतिज्ञा मानते हैं आप? 22 प्रतिज्ञाएं मानते हैं आप? सुनिए, उस हालात में 22 प्रतिज्ञाएं थी, अब 22 प्रतिज्ञाओं की कोई जरूरत नहीं। बाबा साहब अगर होते तो 22 की जगह 44 बना चुके होते, क्योंकि आप हिंदू धर्म ने जो आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर आप असली अंबेडकरवादी हैं तो बाबा साहब की पहली ही प्रतिज्ञा ये थी कि मैं हिंदू धर्म के किसी देवी देवता मेरी बात सुनिए, अपना इष्ट बाबा सुने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर आज जिंदा होते तो शायद कोई प्रतिज्ञाएं नहीं होती। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिज्ञाओं को जो बात करते हैं ना, आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा ही नहीं है। जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं वो लोग एकदम गलत कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो उसमें विचारधारा था वो अलग था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसके बाद हिंदू कोड बिल का समर्थन किया, और हिंदू कोड बिल क्या है ये आपको मानना चाहिए। मनुवादियों ने होने नहीं दिया ना उसको, हिंदू वो तो आपके जी बैठ गए, आपके चाहने वाले, मर जाऊंगा तभी आरक्षण दिया गया। आपके चाहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं करने दिया। उस समय तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 2-2 बार पार्लियामेंट से चुनाव हराया गया, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा थी वो बाबा साहब सबको समान लेके चलना चाहते थे। ये तो कांग्रेसियों अगर बनते जी आप कांग्रेसी और मोमडन्स पे ले आते हैं सारी बात। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बीजेपी सरकार में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पूरे देश में छपवा करके बांटा जाता है। अगर वो इलीगल है या बाबा साहब उसको हटाते या आप नहीं मानते उसे और वो पोजीशन नहीं होती, तो क्यों 22 प्रतिज्ञाएं आप हर प्रोग्राम में उनको दोहराते हैं? और प्लस आपकी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार जो है, वो भी 22 प्रतिज्ञाओं को प्रकाशित करती है। ऐसा क्यों? ये दोगलापन क्यों कर रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल कुछ टट्टूबड़े नेता जो बहुजन समाज को बदनाम कर रहे हैं, केवल सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, और सत्ता के लिए केवल वो जी रहे हैं, और कभी भी इस तरह से जो गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनको घोर निंदा करता हूं। उनको भौंकने दीजिए, गली मोहल्ले में कुत्ता भौंकता रहता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पे चलता हूं। अच्छे कामों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो अधूरा सपना था वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का काम कर रहा है, आगे भी करते रहेगी। आपको मालूम है 26 अलीपुर रोड से लेकर के 5 तीर्थ स्थान तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
आगे भी बहुत सारे काम होंगे। जी, आप वो तो वोट के लिए कर रहे हैं ना, सुने, जाति हटाने के लिए, छुआछूत हटाने के लिए नहीं कर रहे हैं ना। वो तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? वोट के लिए कांग्रेस कर देती, जी, वोट के लिए बाबा साहब को सम्मान तो दे फिर देती। वो नहीं कर रही है तो फिर आप भी नहीं करेंगे। हम और तो आपने, अरे हम तो करते हैं। सुनो, पिछली वीडियो में आप ये भी कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत रत्न जो है वो बाबा साहब को दिलवाया, दिया, पर वो जो था वो बीपी सिंह की गवर्नमेंट में हुआ था, और काशीराम साहब ने और वीपी सिंह ने और विपक्ष के कई सारे लोगों ने हस्ताक्षर इस बात पे किए थे कि बाबा साहब एक भारत के रत्न है, उनको भारत रत्न देना चाहिए। अडवाणी जी ने नहीं करा था ये। आपको शायद जानकारी नहीं है, और कुछ जानकारी आपको लेना चाहिए जी। आप चैनल चलाते हैं जी। जब एनडीए की सरकार बनी, वीपी सिंह की सरकार जब बनी 90 में, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनी, आपको जानकारी होना चाहिए कि किसी को अगर भारत रत्न दिया जाता है तो वहाँ की सरकार, स्टेट सरकार से भी लिखा जाता है, और जो अपनी सहयोगी दल रहते हैं उनसे एक बार सहमत ली जाती है। जी। उसमें कांशीराम जी की कोई जरूरत ही नहीं थी, और ना कांशीराम जी का कोई योगदान है उसमें। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी एनडीए के नेता थे, उन्होंने बीपी सिंह से कहा, बीपी सिंह ने जब कहा तो बीपी सिंह को उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान भारत रत्न देने के लिए हम सहमति हैं, और हमारी तरफ से पूरी सिग्नेचर है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। पर बीजेपी ने तो नहीं दिया ना, अडवाणी साहब ने तो नहीं मेरी दिया बात सब कह रहा हूँ, जब एनडीए की सरकार है, एनडीए उसकी मदद कर रही है। अपनी सरकार में क्यों नहीं दिया फिर? नहीं, हमारे सरकार में अगर भारत रत्न नहीं मिलता तो हम देते। हमने 5-5 किया ना, अपने 10 साल से छोड़िए ना, 10 साल से गवर्नमेंट है, सुनो 5 साल रही है, अरे मैं किसी दलित को आपने अभी तक अपनी सरकार में एक भी भारत रत्न नहीं दिया क्या? इतने सारे, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, एक भी भारत रत्न नहीं था क्या? तो सुनो मेरे, आपको पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 14 अप्रैल की सार्वजनिक छुट्टी किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। नहीं होती है सर। अरे आपको जानकारी, 14 अप्रैल की छुट्टी नहीं होती है, एक दिन पहले प्रस्ताव पारित होता है, जब होती है सर 2 अक्टूबर की होती है, क्रिसमस की होती है, दिवाली की होती है, पर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जन्मदिन की कभी भी छुट्टी घोषित नहीं है सर। आप इस चीज के लिए जानकारी ले लीजिए, सारी जानकारी आप ही के पास है क्या, और किसी के पास नहीं है क्या बंदे जी? मैं 5 लाख रुपया आपको दूंगा, नहीं तो 5 लाख रुपया मुझे देंगे अगर 14 अप्रैल की छुट्टी अभी पारित हुई है। 14 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी ने भी छुट्टी चालू किया है 2 साल पहले, आपको जानकारी होनी चाहिए। पिछली गवर्नमेंट भी रही है आपकी, 10 साल इसको हो चुके, इस गवर्नमेंट को 5 साल गवर्नमेंट को भी रहे, तब क्यों नहीं करी थी आपने? मैं क्या कह रहा हूँ, पिछली हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 26 अलीपुर रोड को दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में आए तो उसके बाद उन्होंने 125वीं जयंती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो इंटरनेशनल था उसको बनाया, और 5 तीर्थ स्थान बनाया। 5 तीर्थ स्थान आपको मालूम होगा ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, जो 26 अलीपुर उन्होंने किया। तो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर रही है। अब दोबारा हमारी सरकार 2024 में मिलेगी, फिर हम बाबा साहब पे और काम करेंगे, फिर हम विचारधारा बाबा साहब, जो सरकार जिसका नाम लेना बंद कर दो, जिसका आपका नाम लेना मैं बंद कर दूंगा, तो आप पे कोई योजनाएं नहीं दूंगा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। मजबूरी नहीं है क्या आपकी है? क्योंकि 85% जो है वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मानता है, और आपका 15% जो है, जो ब्राह्मण या उच्च वर्ग में आप कहते हैं उन्हें, वो 15% भी अब कुछ हद तक बाबा साहब को मानता है और उनकी नीतियों पे जानने लग गया। तभी आपकी मजबूरी बन गई है कि बाबा साहब की छुट्टी भी करवा रहे हैं, बाबा साहब को हॉल भी दिलवा रहे हैं, मेमोरियल भी दिलवा रहे हैं, और हार भी पहनवा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो पिछली सरकार रही वो क्यों नहीं कर ली? उनकी क्यों नहीं मजबूरी थी? वो क्यों नहीं किया? उन्होंने भी किया। नहीं, क्यों नहीं किया? 26 अलीपुर रोड उन्होंने आजाद क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, 26 अलीपुर रोड तब मायावती जी कहाँ गई थी? जब कांग्रेस के राष्ट्रपति बना रही थी, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री का समर्थन कर रही थी, तो 26 अलीपुर रोड का कभी मायावती ने जिक्र नहीं किया। आप यूपी में जब जाइए, जब मायावती का जहां पर यूपी में दमखम था, गवर्नमेंट बनी, 3 बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार की वजह से बनी, एक बार वो फुल बहुमत से भी आई, 4 बार बनी, तो उन्होंने पूरा बुद्धिज्म, आपका यूपी, आप यूपी से आते हैं, आप यूपी से आते हैं। नहीं, मायावती जी जब चौथी बार जब चीफ मिनिस्टर बनी तो फुल फ्लैश में आई थी वो, और उन्होंने सारा उत्तर प्रदेश बुद्धिज्म से कर दिया। बताइए कौन सा नहीं? मायावती जी ने जब फुल फ्लैश में आई तो उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। आपने 3 बार उन्होंने काम नहीं करने दिया था, इसलिए गवर्नमेंट 3 बार आपने काम नहीं करने दिया। 3 बार हमने मायावती जी को तो काम, अरे मायावती जी को तो हमने बचाया,
मायावती जी को जब गेस्ट काउंट हुआ तो मुलायम सिंह यादव ने उनको मारना चाह रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में चिल्ला चिल्ला के बोला कि मायावती जी को बचाना चाहिए। और उस समय रमेश भंडारी जी उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, उन्होंने सीआरपी लगा करके बचाया मायावती जी को। वो तो 10-15 मिनट का कांड था। अरे आप क्या बात कर रहे हो, कैसे पार्लियामेंट, अरे आपको जानकारी नहीं है जी, आपको जानकारी ही नहीं है जी। वो प्लान आप देख लीजिए ना, आप मायावती जी से पूछ लीजिए। 3 बार मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, 3 बार ही उनको हटाने का भी काम किया, उनको काम नहीं करने दिया, इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया, बार बार इस्तीफा दिया, क्योंकि आपकी बीजेपी ने उन्हें काम करने नहीं दिया। बेशक उन्होंने समर्थन जरूर किया था, पर उनकी शर्तों पे काम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने वो कुछ अनुचित कराना चाह रहे थे, इसलिए वो बात शायद नहीं बनी। इसीलिए उनका जब चौथी बार जब वो बनी तो फुल फ्लैश में आई और पूरा यूपी आपका बुद्धिज्म में बना के गई। जो आप बुद्धिज्म की बात करते हैं, चीवर पहनते हैं आप। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, शायद आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कि 2007 में उनकी फुल फ्लैश गवर्नमेंट बनी जी, 12 तक चली, 12 तक में उन्होंने परिवर्तन नहीं बनाया। परिवर्तन चौक जब 3 बार गवर्नमेंट बनी और जब मानवर कांसी राम जी के नाम से जितनी बनी गई वो 2017 के बाद नहीं बनी। नोएडा 2007 में नहीं बना, नोएडा उससे पहले बना, ये एक बीजेपी के सहयोग से नोएडा बना। जब आपको मालूम होना चाहिए कि गौतम बुद्ध और मायावती ने जो भी काम किया वो 2007 से पहले किया। 2007 में बाद में कोई उन्होंने निर्णय लिया नहीं। 2007 से पहले नोएडा था, 2007 के बाद गौतम बुद्ध नगर बना, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी और गौतम बुद्ध आपका बुद्धा सर्किट भी बना। बहुत सारी चीजें आपने बुद्धिज्म पे बनाई उन्होंने, और आप मायावती जी को बार बार दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी जिले का तोड़ किया, अखिलेश ने किया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे शहरों के नाम बदल दिए। बदलना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बदलना चाहिए जी, बदलना चाहिए। क्या मियां मौला रख दे? नहीं, जो मियां मौला सालों से है, इस 100 सालों से पहचान चल रही है, उसको कैसे बदल देंगे? नहीं, इस देश का लाल किले का भी नाम चेंज कर देंगे, लाल किला का भी नाम, ताजमहल का नाम चेंज कर देंगे, कुतुब मीनार का नाम चेंज कर देंगे, भारत का भी नाम चेंज कर देंगे। सुनो ना, लाल किला का भी नाम बदलना चाहिए और जो लाल किला है, कुतुब मीनार है, इस सब का नाम बदलना चाहिए। पर तो भारत का भी नाम बदल देना चाहिए। नहीं, भारत का नाम तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत रखा, इंडिया कभी नहीं कहा जी। तभी तो आप हिंदुस्तान हर चीज में कहते हैं। संविधान में हिंदुस्तान हमने कभी कहा, देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ अगर हम संविधान की बात करें तो देश का कोई भी प्रमुख व्यक्ति जो है हिंदुस्तान नहीं कह सकता, भारत या इंडिया कह सकता है। तो मैं आप बीजेपी वाले जो है वो सारे हिंदुस्तान करते हैं। हम भारत कहते हैं और भारत माता की पूजा करते हैं जी, और भारत माता ही हमारे लिए सब कुछ है, ये संविधान में है। रही बात आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं, जो मायावती जी ने जितना भी नाम रखा जिले को, भारतीय जनता पार्टी आज भी उसको नहीं छुई। ये तो अखिलेश की जब सरकार बनी, जब उनकी सहयोग से सारा नाम बदला गया। और आप क्या बात कर रहे हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दोबारा बनेगी तो लाल किला का भी नाम बदलना चाहिए, कुतुब निर्माण का भी नाम बदलना चाहिए, और जो आप आगरा की बात करो ताजमहल की, ताजमहल का भी नाम बदलना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचारधारा था। मैं आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जब देश जिन्होंने बांटा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, शायद आपको जानकारी होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुसलमान इस देश में नहीं रहना चाहिए। जो मुसलमान अगर इस देश में रहेगा तो उस मुसलमान को वोटों का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा है। अगर बाबा साहब मुसलमानों के लिए ये बात कहते तो सबसे पहले पार्लियामेंट में बाबा साहब को मुसलमान ही लेके आए थे। अरे आपकी विरोध में कैसे कहेंगे? आप पढ़े लिखे है ही नहीं है, अनपढ़ आ रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कभी मुसलमानों ने लाया ही नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब चुनाव हारे तो बंगाल गए और बंगाल में उनको नमोशूद्रा समाज के लोगों ने, मुतुआ समाज के लोगों ने, जो दलित समाज में मान जाते हैं, उसमें लोग आए। मुतुआ समाज में एक मेंबर मुस्लिम लीग का था और उसी लोग कहते हैं मुस्लिम लीग। 100 मेंबर में एक मेंबर अगर मुस्लिम लीग कराए तो क्या वो समर्थन करेगा? आपके नहीं के लोगों को अगर भागवत जी को अगर हटा दिया जाए, उनकी बात आप ना माने, प्रधानमंत्री जी की बात ना मानेंगे, उनकी बात करें, फिर बात क्या? आप बाबा साहब को पहले सुन लीजिए। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा
वो सब बातें मत करिए, पहले मुझसे बात करिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अपना जो 13 पेज का जो रिजाइन किया, जो नेहरू जी को 13 पेज की रिजाइन दिया, उसमें 6 पेज जो उन्होंने लिखा वो मुसलमानों के एकदम खिलाफ लिखा। और मुसलमानों ने क्या किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं लिखा। अगर नहीं है तो आप 25 रुपया आपको लगता है, आप वो मंगवा लीजिए और पढ़िए। आप पहले जानकारी रखिए। दूसरी बात, जो मुस्लिम लीग की बात कर रहे हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान सभा में खुद बोला कि मुस्लिम लीग नहीं चाहती है कि इस देश को टुकड़ा चाहती है, लेकिन मैं भी एक जात का और एक जाति का धर्म नेता हूं, जो दलित समाज का, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस देश में टुकड़े नहीं होना चाहिए और इस देश को टुकड़ा करना ठीक नहीं है। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन्ना को कहा, मेरी जीवित भी भारत है और मेरी मृत्यु भी भारत है। और मैं अपने अम्बेडकर वादियों से कहता हूं कि 4 आने का भी मेंबर कांग्रेस का ना बनना, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़िए, बाबा साहब के आदर्शों को पढ़िए। बाबा साहब ने किताब लिखा है अछूत कौन और कैसे, उस किताब को पढ़िए, फिर आपको पता लगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे और बाबा साहब की विचारधारा क्या थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गंगा के निर्मल की तरह उनका फैसला था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत से प्यार करते थे, इस देश से प्यार करते थे, भारत माता से प्यार करते थे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा थी। और बाबा साहब कभी भारत को टुकड़े नहीं होना देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 56 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया और कहा कि हमारे लोग हमारी विचारधारा के तरफ चलो, तुम लोग बौद्ध बन जाओ। मुझे बौद्ध बनना पसंद, चलो ठीक है। बौद्ध भी सनातन धर्म है। सिद्धार्थ गौतम सनातनी पुत्र थे, ये आपको भी मालूम है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इस चीज को अच्छे ढंग से लिखा है कई किताबों में। और जो आज लोग जो कहते हैं ना अम्बेडकरवादी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जब मंचों पे चाहते हैं, कहते हैं मैं 33 करोड़ नौकरी वाले लोग हैं, 33 करोड़ गवर्नमेंट सर्वेंट लोग हैं। अरे मैं कहता हूं 33 करोड़ ही बहुत बन जाओ। अगर आप नहीं बना रहे नहीं मैं कहता हूं आप ना, तो हिंदू बना रहे हैं। नहीं आप 33 करोड़ बन जाओ, लेकिन नहीं, वो बहुत इसलिए नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे अगर आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विचार पे चलो। क्यों लिख रहे हो जाटो, क्यों लिख रहे हो क्या बोलते हैं खटीक, क्यों लिख रहे हो पासी, क्यों लिख रहे हो वाल्मीकि? आप सीधे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा में जातीय खत्म कर दो। मैं कहता हूं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक परिवर्तन दिया था, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन का मतलब आप समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन का मामला क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन का मामला होता है कि सारी समाज के लोग एक साथ बैठे, सारे बिरादरी के लोग एक साथ बैठे। लेकिन आप हमारे समाज में जो दलित समाज है वही छुआछूत करता है। अगर मैं किसी मोहल्ले में जाता हूं तो मेरे पास एक छाप है और छोड़ा जाता है कि ये दलितों का गुरु जा रहा है। क्यों नहीं कहा जाता है कि ये बौद्धों को गुरु जा रहा है जी? क्यों मेरे पीछे दलितों का उछड़ा हुआ है? इस पे भी चिंतन करने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और भारत राष्ट्र हिंदू बने, इसका मैं समर्थन करूंगा। अगर आप बीजेपी में ना होते तो शायद ये बात नहीं कहते ना बंते जी? मैं पहले भी कहता, क्योंकि हालात देख करके मैं कहता हूं भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 54 कंट्रियों में बुद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म कहा जाता है। और जब उन 54 कंट्रियों के नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग जब इस भारत में आते हैं, बुद्ध की धरती में आते हैं, तो बुद्ध की धरती को नमन करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा धर्म जो है वो बुद्धिज्म है। जी हाँ। और तथागत गौतम बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा था कि मैं मुक्ति दाता हूं या मैं जीवन दाता हूं। बुद्ध ने ये कहा था मैं मार्ग दाता हूं। अगर मेरे मार्ग दिखाए हुए पे अगर आपको सही लगता है तो आप उस पर चलें, प्रैक्टिकल करें, चल के प्रैक्टिकल करें। अगर आप नहीं कर सकते तो उसे मत कीजिएगा। यही बुद्ध धम्म है। और बुद्ध धम्म में बहुत ही नम्र भाव से इस धम्म को बनाया गया था। आपको अगर हिंदू धर्म अच्छा लगता है तो अपनाएं। इस भारत में एक कानून बना हुआ है जो कि जिसको संविधान कहते हैं। संविधान आपको हक देता है कि आप हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं हिंदू धर्म अपनाइए, मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं मुस्लिम धर्म अपनाइए, सिख धर्म अपनाना चाहते हैं, जैन धर्म, पारसी धर्म, किसी भी धर्म को, अगर आप बौद्ध धर्म भी अपनाना चाहते हैं तो आप उसे लीगली आप उसे बदल सकते हैं और आप स्वतंत्र हैं। और इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।